गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। मैं राहुल एजुटॉक से फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके। देखिए, बात कर लेते हैं रेलवे एनटीपीसी। ऊपर लिखा हुआ है खुशखबरी। वास्तव में ही आपके लिए खुशखबरी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि लिख दिया है, वास्तव में ही खुशखबरी है। क्या है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन है, बताते हैं आपको। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 14/9/2024 से एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म था वो डलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि वैकेंसी थी 8,113 वैकेंसी थी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे। आप भी जानते हैं 18 हो चुकी है, 19-20 एक दो दिन में पहले शॉर्ट नोटिस आएगा, 12th लेवल के बारे में भी वैकेंसी आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि ग्रेजुएशन की वैकेंसी ज़्यादा है और 12th की कम है। सच है वो बात, लेकिन अभी डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एनटी जिस तरीके से रेलवे के बाकी विभाग में बड़े हैं पद, जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, जेई वगैरह हो गया, तो इनमें आपका जो बढ़ा है वैकेंसी का, जो पद बड़े हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी में भी ऐसा होगा। डेफिनेटली ऐसे होने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन 100% सच है। अब वो कितनी बढ़ेंगी वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन बढ़ेंगी 100%। तो 8113 ये हैं और समथिंग 3000 प्लस 12th लेवल वालों के लिए आने वाली थी। तो ये सब इंक्रीज होगा। तो अभी जानते हैं 8 और 3 11,000 वैकेंसी कोई वैकेंसी नहीं थी, क्योंकि रेलवे एक डेली हर साल तो कराती नहीं है एग्जाम, लॉन्ग टर्म देती है। 2019 के बाद वैकेंसी लेके आ रहे हैं और इतने से पद, तो संतुष्ट तो नहीं है विद्यार्थी। लेकिन देखिए, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना है कि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कम है, ज़्यादा है। आपको अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है, क्योंकि देखो, सिलेक्शन लेने वाला 11,000 के अंदर भी सिलेक्शन ले लेगा, और ना सिलेक्शन लेने वाला अगर 1 लाख भी वैकेंसी कर दोगे ना, फिर भी सिलेक्ट नहीं होना। बात कर लेते हैं किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ डाउट्स लेके आया हूँ जो लोगों के हैं, और कुछ मैं बताने वाला हूँ कि ये डाउट्स अक्सर करके उन लोगों के होंगे जो विद्यार्थी अभी एनटीपीसी का फॉर्म डाल रहे हैं या डाल चुके हैं या डालेंगे। तीनों ही लोगों के लिए है। तो सबसे पहला वही क्वेश्चन जो है कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, क्योंकि 11,000 पद से लोग संतुष्ट नहीं थे जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब पद ज़्यादा बड़े होते हैं, पोस्ट ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा विद्यार्थी सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप 15-20 हज़ार वैकेंसी होती है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं इसमें अपना वैकेंसी का पद है, एक पोस्ट मेरी पक्की है। इसीलिए क्या वैकेंसी बढ़ेगी? डेफिनेटली यस। ये वैकेंसी करीबन 20,000 प्लस जाएंगी। 11,000 से लेके ये 20,000 के अंदर में ये वैकेंसी जाएंगी। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 100% सच है। विभाग से निकल के आई है ये इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही आपको नहीं बताई जा रही है। ठीक है, बाकी सेकंड मेरा जो डाउट है, आप बता रहे हैं कि क्या एक ग्रेजुएशन लेवल वाली और 12th लेवल वाली दोनों की जो तैयारी है वो साथ में हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी। सिलेबस सेम है, आपको पता होगा सिलेबस सेम है। जीएस, रीजनिंग और मैथ, सिलेबस सेम है, सेम तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब दिक्कत कहाँ आएगी? देखिए, आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे, वो टीचर आपको ये लेवल थोड़ी ना देख के पढ़ाएगा कि आप 12th लेवल के लिए पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ रहे हैं। वो कंप्लीट कराएगा रीजनिंग। अब रीजनिंग में गिने चुने जो टॉपिक होते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एमटीएस के लिए वीडियो डाली थी, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने पूरा पैटर्न वाइज बताया है किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। अक्सर के वही है। देखिए, एसएससी रेलवे का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप टॉपिक वाइज तो वही पढ़ेंगे ना। अब वेन डायग्राम रेलवे में आके अलग नहीं हो जाएगा ना, एसएससी में जाके अलग हो जाएगा। ठीक है ना, पजल्स हैं वो अगर रेलवे में है तो वही एसएससी में है। इट इज अ बोथ आर सिमिलर। ठीक, तो रीजनिंग वही है, ठीक है, मैथ और जीएस। अब ये तीनों चीजें हैं वो इसी तरीके से पढ़ाएगा। रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट कराएगा टीचर,
मैथ की भी सारे ही कराएगा और जीएस की भी सारे कराएगा। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आया? हाँ, डिफरेंस आएगा एग्जाम में। आप जब एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले का भी अलग होगा, 12th वाले का अलग, दोनों का होगा ही होगा अलग। तो जब आप जाएंगे तो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में हल्का सा आपको एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा ड्यूरेशन दिख सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए थोड़ा सा फर्क ये हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल का हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, और 12th लेवल का मॉडरेट रहेगा। अंडरस्टैंड? ये हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों की तैयारी सेम कर सकते हैं, पढ़ेंगे वही, रीजनिंग मैथ सारा टॉपिक वाइज वही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, यस 100% हो सकती है, दोनों ही लेवल की तैयारी एक साथ हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, फॉर्म डालने के बाद एग्जाम कब तक होगा? देखिए आप भी जानते हैं अभी फॉर्म डालना स्टार्ट हुआ है, 14 तारीख से हुए हैं सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 साल चल रहा है, अक्टूबर नवंबर आपका नेक्स्ट मंथ तक ये जाएंगे, नेक्स्ट मंथ तक ये जाएगा पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा करीब 6 महीने, आप 6 महीने तो मान लीजिए कि आपको एनटीपीसी के पेपर के लिए मिल जाएंगे। यानी कि अभी से भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट, जिस बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा, देखिए आप भी जानते हैं थोड़ा बहुत सभी पढ़े होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना एसएससी वगैरह के सब में फॉर्म डालते हैं, तो वो तैयारी चलती है। बेसिक डायग्राम, बेसिक रीजनिंग सबको आती होगी, बेसिक मैथ सबको आता होगा, बस थोड़ा सा पकड़ बनाने की जरूरत होती है, वो आप इन 6 महीने में कर लीजिए, आपके लिए एक पोस्ट पक्की हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एग्जाम कब तक होगा? 6 मंथ अप्रोक्सीमेटली आपको 6 मंथ लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया, 12th लेवल में भी वैकेंसी बढ़ेगी क्या? देखिए 100% बढ़ेगी वैकेंसी, मैंने आपको बोल दिया है कि 100% इंक्रीजमेंट होना है। बात कर लेते हैं कि बढ़ेगी ज्यादा, तो देखिए ग्रेजुएशन में ज्यादा है, ठीक है ना, ऑलरेडी ज्यादा है 8113, तो ज्यादातर जो चांसेस हैं वो 12th लेवल में ही बढ़ने के हैं, यानी कि एनटीपीसी के 12th लेवल में बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, 8113 हैं, ये 20,000 प्लस चली जाएगी। अब वो किसी भी तरीके से जा सकती हैं, उसके लिए एक बेसिक चीजें नहीं समझ में आ रही कि किस तरीके से, बट 20,000 प्लस वैकेंसी चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों को कुछ जो जिस तरीके से मेरी जॉब है उस तरीके से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या ग्रुप डी के साथ ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ग्रुप डी वालों का सिलेबस सेम है, पढ़ाई है थोड़ा सा हार्ड है, वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी विद्यार्थी ग्रुप डी में ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं वो एनटीपीसी और आने वाले जो बड़े पद हैं उनके लिए फॉर्म डालते हैं, क्योंकि उनको एक तो जीडीटीसी का एग्जाम हो जाता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उनका, तो वहाँ पे उनके सोर्सेज ज़्यादा चल जाते हैं डिपार्टमेंट में जो लगा हुआ है। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का अगर एग्जाम आपने दिया है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं और जॉब आपकी लग चुकी है, तो आप फिर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसको दे सकते हैं। वो ईयरली होते हैं, एक बार होता है एग्जाम, साल में एक बार भी हो जाए, कभी भी 2 बार भी हो जाए। उन एग्जाम को देख के भी आपका पोस्ट बढ़ी जा सकती है, या रैंडमली आप इनको एग्जाम में डालेंगे, क्योंकि इसमें आपको करीबन 5% का, यानी कि 5 नंबर का इसमें आपको फायदा मिल जाता है जब आप आरआरबी ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर आपकी कट ऑफ 72 गई है एनटीपीसी की, और अगर आपके नंबर 67 ऑलरेडी हैं, और जो कट ऑफ लगी है ओबीसी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, एससी जो भी कैटेगरी से, तो फिर आपका 5 नंबर आपको वहाँ पे इंक्रीजमेंट मिल जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये एक फायदा होता है ऑलरेडी जॉब करने वालों के लिए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हो चुका है, आप कर सकते हैं। ग्रुप डी वाले 100% फॉर्म को डालेंगे, और कई लोग तो इतने ज़्यादा, देखिए पहले भी ऐसा थोड़ी ना ग्रुप डी वाला सिर्फ ग्रुप डी करके बैठा हुआ है, 10th करके बैठा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो ग्रेजुएशन तक के फॉर्म फिल करता है, बस वो है कि वो लगता जिस तरीके में जिसमें लग जाए वो बात अलग है। तो ग्रेजुएशन तक की होती है उसने, वो एनटीपीसी भी डालेगा, वो स्टेशन मास्टर के लिए भी डालेगा, वो सारी बड़ी भर्तियों के डालेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पास अभी ये जॉब है वो एक छोटी जॉब है, मैं इस जॉब में आगे अगर ग्रो करूंगा तो मुझे बढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर का 7 नंबर का ग्रेस मिल जाता है जब आप वेन एवर आप डिपार्टमेंट में होते हो,
ठीक है, आप ऑलरेडी रेलवे में हो तो 5 से 7 नंबर का आपको ग्रेस मिल जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन अगर नहीं होना हुआ तो हो जाएगा, अगर उतने नंबर की कमी होगी तो। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है, बार बार सॉरी मैंने ये वाली चीज़ वही लिख दी, कोई बात नहीं, वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है वो मैंने, हाँ मतलब ऊपर बताता चला गया उन क्वेश्चन को और नीचे मैंने प्रश्न लिख दिए। 20,000 प्लस, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये 100%, 100.1% लगा दो आप, 100.1% आपकी वैकेंसी बढ़नी है, तैयारी में लगे रहिए। ग्रेजुएशन लेवल से जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है अच्छी बात है, नहीं डाला सबसे बड़ी बात है, एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक पर बात कर लेते हैं, छोटा सा इसमें छूट जाएगा। 12th लेवल में फॉर्म कब तक बताया, तो 21 ही है, ठीक है ना, बाकी देख लेते हैं कब तक आते हैं, वैसे 21 को आ जानी चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने आया था कि कृपया करके अपने जोन ठीक से चुन लीजिएगा। वरना आपको दिक्कत होने वाली है। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, आप भी जानते हैं कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये 8,113 रहे ग्रेजुएशन लेवल के लिए, या ये 10,000 हो जाए, और या फिर ये 20,000 क्यों ना हो जाए। आपको आपकी लड़ाई जो है वो है आपके जोन वालों से, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मांगेगा, वो है जोन। अब मान के चलिए सबसे ज्यादा वैकेंसी मैंने उस दिन आपको बताई थी किसमें है, कोलकाता जोन में, ठीक है ना, कोलकाता जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब क्या होगा पता है, ज्यादातर स्टूडेंट यहीं से अप्लाई करेंगे। अब एक थोड़ा सा सोच के बताइए, आप ना यही गलती कर देते हैं, कुछ गलतियां एग्जाम सिलेक्शन पढ़ाई से तो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ गलतियों के कारण रुक जाते हैं। वो गलतियां कैसे हैं आइए बताता हूँ। कोलकाता जोन में जब आप फॉर्म डालेंगे, आप जैसे 100-200 लोग और डालेंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि कोलकाता जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है स्टेशन मास्टर के लिए, है ना। अब मान के चलिए स्टेशन मास्टर के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कोलकाता जोन में है। कोलकाता जोन से आप जैसे 500 लोगों ने, आप जैसे 5,000 लोगों ने, आप जैसे 20,000 लोगों ने फॉर्म डाल दिया, तो कट ऑफ वहां की डाउन जाएगी क्या? वहां की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो कृपया करके जोन चुनने में ये मत लगाएं कि कहाँ वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है ना, कहाँ ज्यादा वैकेंसी है और कहाँ नहीं है, ये मत सुनिए। ये चीज चुनिए कि मैं कहाँ पे जाके ज्वाइन, जो अगर मेरे सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं वहां पे जाके आराम से जॉब कर लूंगा। बिकॉज अभी आपके पास टैग लगा हुआ है कि आपके पास जॉब नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाद में आपकी प्रायोरिटी पता क्या बन जाएगी, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आप जॉब करने में आपको जो दिक्कत आएगी। मान के चलिए आपने यहाँ से चेन्नई वाले जोन में डाल दिया, आप यहाँ अजमेर में हैं और अजमेर से आपने चेन्नई वाले जोन में डाल दिया, आप यूपी से हैं और आपने चेन्नई वाले जोन में डाल दिया, कर पाएंगे? इतनी दूर जॉब कर पाएंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्या समझते हैं, तो थोड़ी ना मिलनी है। 40 से 45,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको, 50,000 मिल जाएगी हद से ज़्यादा, जिनका अच्छा जोन पहुंच गया। 50,000 वेतन में आप साउथ के एरिया में वहाँ जा रहे हैं, तो कम से कम ये देखिए कि अगर हम सिलेक्शन ले रहे हैं तो अपने पास वाले नज़दीक जोन में देखें। बिलासपुर बेहतर हो सकता है, गोरखपुर डालिए, मुजफ्फरनगर डालिए। वैकेंसी कम है कोई बात नहीं, आप अपनी ताकत को बढ़ाइए ना, आपको लगे कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, पास में लीजिए। कोलकाता जाके क्या मतलब है कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल जाके आप जॉब करेंगे, जॉब तो मिल जाएगी, क्या फायदा इतनी दूर जाके रहने का। सारी चीजें सोच के लगाइए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एनटीपीसी में, जोन। ये गलत हो गया ना तो सिलेक्शन होने के बाद भी पछताओगे।
जॉब ही नहीं कर पाओगे यार, घर ही नहीं आ पाओगे। अब एक बात बताओ, यूपी या फिर यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश का कोई है व्यक्ति, अब वो वेस्ट बंगाल जाके जॉब करेगा क्या 40-50,000 में? सोच के देखिए। तो काम ऐसा कीजिए, आपके नियर बाई जोन पकड़िए, उन जोन में देखिए कंपटीशन कितना। और सीधी सी बात है, मैंने बोल दिया ना, आपको कंपटीशन 8,113 से है ही नहीं, आपका कंपटीशन है अपने जोन वाले विद्यार्थी से। सिंपल आपको समझा देता हूं, मान के चलो मैंने डाल दिया बिलासपुर, डाल दिया मैंने बिलासपुर, डाल दिया अपना जोन। बिलासपुर में अगर 1400 वैकेंसी है ना, तो उन 1400 वैकेंसी में जितने फॉर्म पड़े, जितने लोग वैकेंसी के लिए लड़ेंगे, उनसे मेरा कंपटीशन है। मेरा कंपटीशन इससे है ही नहीं। ये मेरे मतलब की हिस्सा होता ही नहीं, सामान ही नहीं मेरे मतलब का। मेरे मतलब का सामान हुआ 1400 वैकेंसी। मेरा फोकस इस जोन में सिलेक्शन में लेना है, और इस जोन में सिलेक्शन लेने से जितनी भीड़, अगर ये 1400 के पीछे 20,000 लोगों ने फॉर्म डाला है, तो उन 20,000 में मैं आऊंगा। उसके बाद 1400 पोस्ट में से एक पोस्ट मेरी होगी। ये है पूरा, आया समझ में? इस तरीके से होगा सिलेक्शन। ये मत सोचो कि मैंने 10,000 वैकेंसी है, 15,000 वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी, मैं तो ले ही लूंगा एक सीट। ऐसे नहीं होगा। आपकी लड़ाई आपके अपने जोन से होगी। जैसे कि 2019 में, सिंपल समझा देता हूं मैं आपको, एक बार इसको हटाता हूं फिर समझा दूंगा। जैसे 2019 में मैंने फॉर्म डाला था अजमेर जोन से। ठीक, अजमेर जोन से मैंने फॉर्म डाला था। दैट टाइम 1,30,000 टोटल ओवरऑल वैकेंसी थी। तो मेरी फाइट 1,30,000 लोगों से थोड़ी ना हुई थी। 1,30,000 लोगों से थोड़ी ना मेरी फाइट होगी। 1,30,000 में तो पूरे 18 जोन थे। कोलकाता, चेन्नई, गोरखपुर, अजमेर, जो भी ये सारे जोन थे, 18 जोन जो आते हैं, उनसे मुझे मतलब क्या। आप मान के चलो अजमेर जोन में फॉर्म पड़े, टोटल फॉर्म 1,00,000, क्योंकि आप भी जानते हैं टोटल फॉर्म वो 1,30,000 पोस्ट के लिए पड़े थे, पर फॉर्म गए थे 1 करोड़ के समथिंग। 1 करोड़ भी प्लस थे, कुछ याद नहीं है मुझे, क्योंकि डेटा देखा नहीं मैंने। टोटल फॉर्म मेरे जो जोन से मान के चलो 1,00,000 पड़े। ठीक है, उन 1,00,000 फॉर्म, जिन बंदों ने 1,00,000 फॉर्म डाला, और अजमेर के जोन में शायद 9,000 समथिंग, शायद 4500 की वैकेंसी था। 4500 वैकेंसी, हाँ समथिंग ऐसी कुछ, 4500 के आसपास कोई वैकेंसी थी। तो 1,00,000 जो बच्चे थे, उन्होंने फॉर्म डाला था, उन्होंने एग्जाम दिया था, उनमें से ये 4500 सिलेक्ट हुए थे। इससे कोई मतलब नहीं है, आप भी याद रख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है आपको अपने जोन से। ठीक है, सिंपल समझाया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1,00,000 में से भी ये 4500 के लिए 10,000 लोग ले लेते हैं। ये एग्जाम में पास करेंगे 10,000। समझ रहे, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। 4500 वैकेंसी है, 10 डबल या तिगुना ले सकते हैं, यानी कि 5 या 15,000 ले लेंगे। उन 15,000 में से फिर कुछ मेडिकल में आउट हो जाते हैं, कुछ फिजिकल में, बाकी रह बचे, और कुछ लोग जाते भी नहीं है। कुछ लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं बट वो पहुंचते नहीं, उन्हें नीड नहीं होती, वो जस्ट चेक करने के लिए फॉर्म डालते हैं कि हमने ग्रुप डी में हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें बस मजा होता है पोस्ट को खराब करने में। खराब ही नहीं, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ठीक से समझिए। फॉर्म डालने में जोन में बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। बाकी बहुत अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको, आ जाना चाहिए। वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने दिखा है वीडियो आधे आधे छोड़ के चले जाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके। देखो ऐसा लंबा चौड़ा कुछ मेरा कोई फायदा नहीं होना है, मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है अभी, अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस
मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट रह के बता पा रहा हूँ वो बता देता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा लालच नहीं है इससे। मोटिवेशन लाइक अगर कर देते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अपनों से थोड़ा प्यार मिल रहा है, बस। बाकी और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। अच्छा खासा गवर्नमेंट सैलरी दे देती है, काम हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया। बाकी कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर दीजिए, मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है राहुल झा /डाउन/ वाला है, और रेलवे। और आपको राहुल एजुटॉक आपको यूट्यूब चैनल तो पता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ अबाउट फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। बाकी गवर्नमेंट के हर एक एग्जामिनेशन के लिए मैं तत्पर रहता हूँ कि आपके लिए एक बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, जिससे मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट तैयार करके आपको दे पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। बाकी मेरा और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।